नमस्कार, स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शीतू आनंद। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। शोंगटोंग मजदूरों के समर्थन में सीटू का अनिश्चितकालीन अनशन, 13 दिन बाद भी जारी। सरकार पर मजदूरों के हितों के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। महंगाई को कम करने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह से असफल। आम आदमी महंगाई से परेशान, दालों और सब्जियों के रेट दोगुने। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में फिर चोरी की कोशिश, पुलिस ने शुरू की छानबीन। सदर थाना प्रभारी ने दी जानकारी। और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग 12 जुलाई से 29 जुलाई तक दी जा रही एक्स्ट्रा क्लासेस, कहा डाइट प्रभारी तिलक राज ने। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की बहाली लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार की आज तक की सबसे बड़ी जीत है और उन लोगों को कड़ा संदेश है जो कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों को गिराने की कोशिश में लगे हैं। मैं समझता हूँ जो केंद्र की भाजपा सरकार ने प्रजातंत्र को ताक में रखकर इन दोनों सरकारों को पद से हटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने वापस उनको लाया है। ये प्रजातंत्र की जीत है और तानाशाही के मुंह पर तमाचा है। हिमाचल की राजनीति में इन दिनों आजकल सबसे अधिक चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को 2017 चुनाव की कमान को लेकर है और उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के लगातार हिमाचल में बढ़ते दौरों से बदलते समीकरणों को लेकर चल रही है। धूमल जहां संगठन में अपनी पूरी पकड़ बनाए हुए हैं, वहीं नड्डा के हर दौरे के साथ कई नई चर्चाओं को भी हिमाचल में जन्म मिल रहा है। अब राष्ट्रीय स्तर पर अनुराग ठाकुर की तैनाती किस स्तर पर होगी, ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार अनुराग ठाकुर को इस बार पार्टी महासचिव इसलिए बनाया जा सकता है क्योंकि वो लगातार 3 बार युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और 3 बार सांसद रहने के साथ ही देश का भी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में नेतृत्व कर चुके हैं। वहीं नड्डा को अगर प्रदेश में कोई चुनौती होगी तो वो अनुराग ठाकुर से ही राजनीतिक चुनौती मिलने वाली है और आने वाले 2017 के चुनावों में अनुराग भी महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। इस तरह से बीजेपी को नड्डा और अनुराग ठाकुर के रूप में 2 बड़े चेहरे हिमाचल में हैं, जिनका पूरे देश में कहीं ना कहीं प्रभाव है और देखना यह है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी इन दोनों चेहरों को प्रदेश के 2017 के चुनावों में किस तरह से भुना पाएगी। अभी और इन दोनों चेहरों को लेकर प्रदेश में आपसी प्रतिस्पर्धा का माहौल दिखाई दे रहा है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में शोंगटोंग मामले में मजदूरों के हकों के लिए सीटू ने आंदोलन तेज कर दिया है। शोंगटोंग 4 माह से हड़ताल कर रहे 900 मजदूरों के समर्थन में सीटू नेताओं को सचिवालय के पास से खदेड़ने के बाद अब सीटू ने SBI मॉल रोड के पास बने रैन शेल्टर के अंदर डेरा डाल दिया है और अनिश्चितकालीन अनशन को जारी रखे हुए हैं। सीटू का प्रदेश सरकार पर आरोप है कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद DC किन्नौर समझौता वार्ता नहीं करवा रहे हैं और मजदूरों से अन्याय कर रहे हैं। शोंगटोंग परियोजना में श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, साथ ही मजदूरों के प्रोविडेंट फंड में गड़बड़ी की जा रही है। जब सीटू ने इसके विरोध में सचिवालय के बाहर अनशन जारी किया तो पुलिस ने जबरन सीटू नेता राकेश सिंघा सहित अन्य अनशनकारियों को वहां से उठा दिया। इससे पता चलता है कि सरकार को मजदूरों की चिंता नहीं है। दरअसल शोंगटोंग में बैठे मजदूरों के समर्थन में सीटू कार्यकर्ता पिछले 2 जुलाई से सचिवालय के बाहर अनिश्चितकाल अनशन पर बैठे हुए थे, जिनको पुलिस द्वारा वहां से जबरन हटा दिया गया, जिसको लेकर अब सीटू लाल हो गई। विरोध स्वरूप हर दिन धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, साथ ही सीटू अनिश्चितकालीन अनशन भी जारी रखे हुए है। हम इस बात को बोल रहे हैं कि जो मजदूरों को वेतन पिछले लंबे समय से नहीं मिल रहा है, परंतु उनके बच्चों को पढ़ने के लिए जो दिक्कत आ रही है, उनके 2 वक्त की रोटी उनको नहीं मिल रही है। आज 4था महीना मतलब ख़त्म होने को आ रहा है, परंतु जो हमारी प्रदेश की सरकार है उनके कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही और
तानाशाहीपूर्ण रवैया प्रदेश सरकार अपना रही है। आप देख रहे होंगे पिछले अभी 8 तारीख को हमारे हिमाचल प्रदेश के जो CITU के राज्य उपाध्यक्ष राकेश सिंघा जी, उनके साथ किस तरीके से उन्होंने प्रशासन और प्रदेश सरकार ने उनके ऊपर बर्ताव किया है, ये बहुत ही निंदनीय है और दयनीय है। हम प्रदेश सरकार और कंपनी के प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर वो निश्चित तौर पर हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो हड़ताल है, इसको या समझौते की तरफ ले जाएंगे। और अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, आने वाले समय के अंदर हम इस आंदोलन को एक प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे और हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। बीजेपी सरकार ने चुनावों से पहले आम जनता से महंगाई कम करने का वादा करके वोट लिया था। उस पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह से असफल रही है। आज सब्जियों और दालों के मूल्य उस समय के बाद दोगुने हो गए हैं जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है। महंगाई को कम करने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह से असफल रही है। आज सब्जियों और दालों के मूल्य उस समय के बाद से दोगुने हो गए हैं जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है। आज दाल खाने के लिए पहले जेब में 250 रुपए होने चाहिए, वही लोग दाल का स्वाद ले सकते हैं। इस माह जून में सब्जी व दाल की खुरदरा महंगाई दर क्रमशः 14.74 व 26.86% रही। हालांकि खाने पीने की चीजें चरम सीमा पर पहुंच गई है। इस बारे में मुंशी राम ने बताया कि महंगाई आज आसमान छू रही है। घर में लोग दाल का स्वाद लेने के लिए तरस रहे हैं और केंद्र सरकार ने जनता से महंगाई कम करने का वादा करके वोट लिए थे, पर वो कम नहीं हुई परंतु 4 गुना बढ़ गई है। जिस वक्त इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, कांग्रेस ने जो राज लिया था ना, उस वेले दाल 60-65 या 50 रुपए किलो थी। तो इन्होंने वायदा किया कि मैं ये जो महंगाई है इसको मैं तोड़ के आध पर लाऊंगा, वो भी नहीं आई बल्कि बढ़ गई। वो तो पता आज क्या रेट है। अच्छा, जो इन्होंने दूसरा वायदा किया था कि मैं हर घर को 15 हर आदमी को 15-15 लाख रुपया काला धान लिया के दूँगा, वो भी नहीं आया। वहीं सावित्री ने बताया कि जो वादे सरकार ने जनता से किए थे वो सब झूठे थे। पूछे यहाँ पर तो इन्होंने बहुत महंगी दालें बताई। अब क्या कर सकते हैं, क्या खाना है हमने। गरीब आदमी हो क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसे चलेगा इसका काम। कुछ तो होना चाहिए इसके लिए। सरकार को देखना चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए भाई थोड़ा। तभी है हमारे वोट का फायदा। ऐसे क्या है, हमें भी फायदा मिलना चाहिए ना थोड़ा मता, कुछ ना कुछ होना चाहिए। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। मंडी शहर की इंदिरा मार्केट में स्थित स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की शाखा में चोरों ने एक बार फिर दीवार में छेद कर बैंक में चोरी की कोशिश की। पुलिस ने इस बारे में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मंडी शहर के बीचों बीच इंदिरा मार्केट में स्थित स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की शाखा में चोरों ने एक बार फिर दीवार में छेद कर बैंक में चोरी की कोशिश कर मंडी पुलिस के दावों की पोल खोल दी है। वहीं सदर थाना इंचार्ज चेत सिंह भंगालिया ने बताया कि सुबह के समय सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की गहनता से छानबीन शुरू कर दी है और जल्द ही चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आज सुबह इंफॉर्मेशन मिली कि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला इंदिरा मार्केट में पिछली साइड से कोई अनजान व्यक्ति अंदर घुसा होल करके वो पाया कि बैंक में किसी ने बर्गलरी करके सेंधमारी की है और बैंक में कोशिश की है चोरी की, परंतु बैंक से कोई भी चोरी नहीं हुई है। इस संदर्भ में हमने अपने RFSL की टीम भी बुलाई है, तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। शीघ्र ही हम चोरों तक पहुँचेंगे और पूरी उम्मीद है कि जो हमारे को क्लू मिले हैं उसके बल पर पुलिस चोरों तक पहुँचेगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए के चैनल के साथ।
Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें। डॉक्टर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने डॉक्टर के साथ हुए वादे का विरोध करते हुए कहा कि पहले विधानसभा में प्रस्ताव पास किया कि डॉक्टर को 58 वर्ष की जगह 60 वर्ष बाद सेवानिवृत्त किया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वे प्रस्ताव पास होने के बाद भी 58 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त कर रहे हैं। डॉक्टर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने डॉक्टर के साथ हुए वादे का विरोध करते हुए कहा कि पहले विधानसभा में प्रस्ताव पास किया था, नोटिफिकेशंस को 2 महीने हो गए हैं और उन्हें कोई भी लिखित सूचना नहीं मिली है। और साथ में जो डॉक्टर 5 साल का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं, कई तो ऐसे हैं जो 6 साल से ज़्यादा हॉस्पिटल में सेवा दे चुके हैं, उसके बाद भी नियमित नहीं किया जा रहा है और वे अपने नियमित होने के इंतजार में हैं। अफसरशाही के कानों में जूं तक नहीं पहुंच पाई है, जिसका डॉक्टर एसोसिएशन कड़ा विरोध करते हैं। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा प्रदेश सचिव ने बताया कि उन्होंने कई बार सेक्रेटरीट के अधिकारियों और मंत्रियों को सूचित किया कि जो डॉक्टर कर्मचारी अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उनको नियमित किया जाए, अन्यथा वो किसी भी हद को पार कर सकते हैं। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के आदेशानुसार मंडी जिला के 170 स्कूलों में 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों की रेमेडियल कक्षाएं चल रही हैं, जिसमें विद्यार्थियों को साइंस, इंग्लिश और मैथ की विशेष कोचिंग दी जा रही है। ये जानकारी डाइट मंडी के अध्यापक प्रशिक्षण प्रभारी तिलकराज ने दी। डाइट मंडी के अध्यापक प्रशिक्षण प्रभारी तिलकराज ने बताया कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके आदेशानुसार मंडी जिला के 170 स्कूलों में 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों की रेमेडियल कक्षाएं चल रही हैं, जिसमें विद्यार्थियों को साइंस, इंग्लिश और मैथ की विशेष कोचिंग दी जा रही है।
तिलक राज ने बताया कि जिन स्कूलों में बच्चे कक्षाओं में नहीं आ रहे हैं तो उन स्कूलों के प्रधानाचार्यों अध्यापकों से गुजारिश की गई है वे बच्चों के अभिभावकों को विश्वास में लेकर बच्चों की समस्याओं को दूर करें ताकि ये जो लर्निंग क्लासेस जो प्रदेश और देश में चल रहा है उसको दूर किया जा सके, ताकि ये जो लर्निंग क्राइसिस जो प्रदेश और देश में चल रहा है उसको दूर किया जा सके। हमारे पूरे जिला मंडी में लगभग 170 स्कूलों में 9th क्लास की रेमेडियल क्लासेस चल रही हैं, जिसमें ये गुजारिश सभी प्रधानाध्यापकों से की गई है कि वो 8वीं के सिलेबस और जो बच्चों की समस्याएं लर्निंग से संबंधित समस्याएं हैं उनके ऊपर विस्तृत बच्चों के साथ बातचीत करें और साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश की 2-2 घंटे की क्लासेस जो लगाएं। सभी प्रधानाध्यापकों से ये अनुरोध किया गया है हिमाचल सरकार के माध्यम से, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी और उनके आदेशानुसार गणित, साइंस और मैथमेटिक्स में 2-2 घंटे की क्लासेस, और उसमें ये रिक्वेस्ट की गई थी कि जो अध्यापक उन्हीं स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वही क्लासेस लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। परंतु अगर कहीं अध्यापक उपलब्ध नहीं है तो वो पास के किसी पीजीटी या टीजीटी या कोई रिटायर्ड टीचर हो तो उनकी सेवाएं भी ले सकते हैं। और ये क्लासेस 12 जुलाई से 29 जुलाई के बीच चल रही हैं। अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं उसमें मैक्सिमम स्कूलों से बहुत सारे बच्चे उसमें भाग ले रहे हैं और अध्यापक भी उन बच्चों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। एक और जहां मंडी जिला के 170 स्कूलों में 9वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों की एक्स्ट्रा क्लासेस ली जा रही हैं, वहीं मंडी जिला मुख्यालय पर स्थित बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल में अध्यापक कक्षाओं में विद्यार्थियों का इंतजार कर रहे हैं। बॉयज स्कूल की साइंस अध्यापिका लीना ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 12 जुलाई से 29 जुलाई तक रेमेडियल क्लासेस शुरू हुई हैं। इसके बारे में छात्र और उनके माता पिता को फोन के माध्यम से बता दिया गया था, लेकिन 12 जुलाई को कोई भी छात्र नहीं पहुंचा और 13 जुलाई को 2 छात्र कक्षा में आए थे और 14 जुलाई को कक्षा में कोई भी छात्र उपस्थित नहीं है। और यहाँ पर रेमीडियल क्लासेस 12 से 29 तारीख तक सर्व शिक्षा अभियान के तहत शुरू हुई हैं। हमने बच्चों को पहले भी इन्फॉर्मेशन दे दी थी और फ़ोन के माध्यम से भी उनको दोबारा उनके पेरेंट्स को अवगत करा दिया गया था कि जिन बच्चों के C, D और E ग्रेड आया हुआ है उन बच्चों की साइंस, मैथ और इंग्लिश में एक्स्ट्रा रेमीडियल क्लासेस लगेंगी। पर पिछले 12 तारीख को बच्चे नहीं आए थे, 13 तारीख को 2 बच्चे आए हुए थे और 13 और थोड़ी देर के बाद एक बच्चा आया और बीच में वो चला गया और आज 14 तारीख है, आज एक भी बच्चा नहीं आया। उन्होंने छात्रों के माता पिता से सहयोग की अपील की है। वहीं गर्ल्स स्कूल में भी टीचर अपनी छात्राओं का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। गर्ल्स स्कूल की साइंस अध्यापिका सुलेखा गुप्ता ने सरकार और विभाग से आग्रह किया कि अगर छुट्टियों में ये प्रोग्राम सही तरीके से मैनेज नहीं हो पाता है तो छुट्टियों के बाद एक्स्ट्रा टाइम लगाकर एडजस्ट किया जाए ताकि अध्यापक अच्छे तरीके से छात्रों को पढ़ा पाएं और सभी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। और अध्यापकों ने विद्यार्थियों के माता पिता से सहयोग की अपील की है। तो मैं अभिभावकों से ये अनुरोध करती हूँ कि स्कूल में जो रेमीडियल क्लासेस लगी हुई हैं वो उस जो टीचर यहाँ आ रहे हैं अपने बच्चों को उसका फ़ायदा दिलाएं और स्कूल में अपने बच्चों को भेजें अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, क्योंकि यहाँ पर साइंस, मैथ और इंग्लिश का उनको एक्स्ट्रा वर्क करवाया जाएगा जिस क्षेत्र में, जिस पॉइंट में वो बच्चे कमज़ोर हैं। पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने में असमर्थ रही है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ नौजवान सभा द्वारा 16 और 17 जुलाई को हमीरपुर में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये बात नौजवान सभा के सचिव महेंद्र राणा ने दी। भारत की जनवादी नौजवान सभा राज्य सचिव 16-17 जुलाई को भारत की जनवादी नौजवान सभा का राज्य सम्मेलन हमीरपुर में होने जा रहा है, जिसमें जो है सरकार की जो युवा विरोधी नीतियाँ हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे प्रदेश सरकार है, दोनों सरकारें लगातार युवा विरोधी नीतियां अपना रही है। हालांकि हम सब जानते हैं कि भाजपा ने भी और कांग्रेस ने भी सत्ता में आने से पहले युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था। मोदी ने तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता में आने के बाद युवाओं को नौकरी के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। उल्टा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सीटें निकली थी उनको भी बंद कर दिया गया है और उनकी भर्तियों को भी रद्द कर दिया गया है और यहाँ तक कि जो नौकरी है, नौकरियों में पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है।
इसलिए नौजवान सभा विकास में किस तरह से युवाओं की भागीदारी हो इसको लेकर सम्मेलन करेगी और जो है युवाओं की किस तरह से भागीदारी सुनिश्चित हो इस पे सरकार का दबाव बनाएगी और आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी। हिमाचल की राजनीति में इन दिनों आजकल सबसे अधिक चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को 2017 चुनाव की कमान को लेकर है और उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के लगातार हिमाचल में बढ़ते दौरों से बदलते समीकरणों को लेकर चल रही है। धूमल जहां संगठन में अपनी पूरी पकड़ बनाए हुए हैं, वहीं नड्डा के हर दौरे के साथ कई नई चर्चाओं को भी हिमाचल में जन्म मिल रहा है। अब राष्ट्रीय स्तर पर अनुराग ठाकुर की तैनाती किस स्तर पर होगी, ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार अनुराग ठाकुर को इस बार पार्टी महासचिव इसलिए बनाया जा सकता है क्योंकि वो लगातार 3 बार युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और 3 बार सांसद रहने के साथ ही देश का भी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में नेतृत्व कर चुके हैं। वहीं नड्डा को अगर प्रदेश में कोई चुनौती होगी तो वो अनुराग ठाकुर से ही राजनीतिक चुनौती मिलने वाली है और आने वाले 2017 के चुनावों में अनुराग भी महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। इस तरह से बीजेपी को नड्डा और अनुराग ठाकुर के रूप में 2 बड़े चेहरे हिमाचल में हैं, जिनका पूरे देश में कहीं ना कहीं प्रभाव है और देखना यह है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी इन दोनों चेहरों को प्रदेश के 2017 के चुनावों में किस तरह से भुना पाएगी। अभी और इन दोनों चेहरों को लेकर प्रदेश में आपसी प्रतिस्पर्धा का माहौल दिखाई दे रहा है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में शोंगटोंग मामले में मजदूरों के हकों के लिए सीटू ने आंदोलन तेज कर दिया है। शोंगटोंग 4 माह से हड़ताल कर रहे 900 मजदूरों के समर्थन में सीटू नेताओं को सचिवालय के पास से खदेड़ने के बाद अब सीटू ने SBI मॉल रोड के पास बने रैन शेल्टर के अंदर डेरा डाल दिया है और अनिश्चितकालीन अनशन को जारी रखे हुए हैं। सीटू का प्रदेश सरकार पर आरोप है कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद DC किन्नौर समझौता वार्ता नहीं करवा रहे हैं और मजदूरों से अन्याय कर रहे हैं। शोंगटोंग परियोजना में श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, साथ ही मजदूरों के प्रोविडेंट फंड में गड़बड़ी की जा रही है। जब सीटू ने इसके विरोध में सचिवालय के बाहर अनशन जारी किया तो पुलिस ने जबरन सीटू नेता राकेश सिंघा सहित अन्य अनशनकारियों को वहां से उठा दिया। इससे पता चलता है कि सरकार को मजदूरों की चिंता नहीं है। दरअसल शोंगटोंग में बैठे मजदूरों के समर्थन में सीटू कार्यकर्ता पिछले 2 जुलाई से सचिवालय के बाहर अनिश्चितकाल अनशन पर बैठे हुए थे, जिनको पुलिस द्वारा वहां से जबरन हटा दिया गया, जिसको लेकर अब सीटू लाल हो गई। विरोध स्वरूप हर दिन धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, साथ ही सीटू अनिश्चितकालीन अनशन भी जारी रखे हुए है। हम इस बात को बोल रहे हैं कि जो मजदूरों को वेतन पिछले लंबे समय से नहीं मिल रहा है, परंतु उनके बच्चों को पढ़ने के लिए जो दिक्कत आ रही है, उनके 2 वक्त की रोटी उनको नहीं मिल रही है। आज 4था महीना मतलब ख़त्म होने को आ रहा है, परंतु जो हमारी प्रदेश की सरकार है उनके कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही और तानाशाहीपूर्ण रवैया प्रदेश सरकार अपना रही है। आप देख रहे होंगे पिछले अभी 8 तारीख को हमारे हिमाचल प्रदेश के जो CITU के राज्य उपाध्यक्ष राकेश सिंघा जी, उनके साथ किस तरीके से उन्होंने प्रशासन और प्रदेश सरकार ने उनके ऊपर बर्ताव किया है, ये बहुत ही निंदनीय है और दयनीय है। हम प्रदेश सरकार और कंपनी के प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर वो निश्चित तौर पर हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो हड़ताल है, इसको या समझौते की तरफ ले जाएंगे और अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, आने वाले समय के अंदर हम इस आंदोलन को एक प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे और हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। अभी फिर से वक्त हो चले एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शोंगटोंग मजदूरों के समर्थन में सीटू का अनिश्चितकालीन अनशन 13 दिन बाद भी जारी। सरकार पर मजदूरों के हितों के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। महंगाई को कम करने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह से असफल। आम आदमी महंगाई से परेशान, दालों और सब्जियों के रेट दोगुने। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में फिर चोरी की कोशिश, पुलिस ने शुरू की छानबीन। सदर थाना प्रभारी ने दी जानकारी। और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग 12 जुलाई से 29 जुलाई तक दी जा रही एक्स्ट्रा क्लासेस, कहा डाइट प्रभारी तिलक राज ने।